फसल का उपज जो हम लोग खा रहे हैं, आज तो 3 चीज़ बड़ी भयावह स्थिति बना हुआ है। अभी कोरोना आया, कोरोना में एक अनुभव हम लोग जरूर किए, जो घर में लहसुन खा रहा है, जो घर का दूध पी रहा है, जो हल्दी पी रहा है, गर्म पानी पी रहा है, मसाला खा रहा है, उसको कोरोना का प्रभाव बहुत नहीं है या नहीं हो रहा है। लेकिन जो ठंडा पानी पीता है फ्रिज का, जिसके पास मतलब कुल मिलाकर उसकी इम्यूनिटी, जो शरीर का ताकत है, क्षमता है, कहीं ना कहीं उसकी घट रही है और इन सब वो चीज़ों से बढ़ती है। आज खाद्यान्न पदार्थ का जो स्थिति है, हम लोग जिस प्रकार से उसमें खाद देते हैं, खाद का उपज करते हैं, खाते हैं। आप सब लोगों के ध्यान में होगा कि पहले कैंसर का मरीज 2-4-10 यह जो क्षेत्र है ये गंगा नदी किनारे है और नमामि गंगे योजना के तहत सरकार जो इस तरह की योजनाएं चला रही है, रासायनिक खाद का बहिष्कार, आखिर इसके पीछे क्या कारण है? क्या गंगा नदी को इससे नुकसान है? निश्चित रूप से भारत सरकार द्वारा एक योजना चला है कि गंगा की सफाई करना, गंगा को स्वच्छ बनाना, अविरल बनाना। उसमें 2-3 बिंदु पर काम हो रही है। एक है कि जिस प्रकार से शहरों का सीवरेज व्यवस्था गंगा में समाहित करने का जो काम हुआ है, उसके कारण गंगा प्रदूषित हुई है। कहीं न कहीं जमीन के वो जो किनारा है, उसमें जो खेती होती है, उसमें रासायनिक प्रयोग करने से जब बाढ़ के समय में उसका जो पानी फिर पुनः गंगा में सम्मिलित होती है, उसके कारण भी गंगा प्रदूषित होती है। उसमें तरह तरह के जो जीव जंतु है वो कहीं ना कहीं बीमार होते हैं, मर जाते हैं। उसको रोकने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई है, नमामि गंगे। सीवरेज व्यवस्था को रोकना, ट्रीटमेंट प्लांट करके उसमें पानी डालना। दूसरा, खेती करने वाले जो किसान हैं गंगा के किनारे, लगभग किसान जो सब्जी की खेती करते हैं और सब्जी की खेती में केमिकल का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो सरकार का ये कहना है और किसानों को आय को भी बढ़ाना है, तो जो जैविक खेती जब होगा, गोबर से खेती होगा, डिकम्पोजर से खेती होगा, परंपरागत खेती होगा, तो आने वाला जो पानी आएगा वो पुनः यदि गंगा में समाहित होगा तो उसमें कोई तरह की बीमारियां वो खेत के द्वारा जो है वो गंगा में नहीं जाएगा, तो गंगा भी स्वस्थ होंगे, उसके जो जीव जंतु है वो भी स्वस्थ रहेगा और इससे किसानों का लागत भी कम होगा। क्योंकि आज 20 रुपया का डिकम्पोजर का बोतल, नीम का खेती, नीम के पत्ता से खेती करना, गोबर के खाद से खेती करना, जीरो बजट खेती करना, इनसे किसानों का लाभ अधिक होगा और आय कम होगा, इनकम बढ़ेगा। प्रोत्साहन के लिए क्या किया गया किसानों को? अभी किसानों के लिए प्रोत्साहन के लिए सरकार के द्वारा ये अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ के 25-30 किसानों को पीजीएस इंडिया के तहत जोड़ा गया है, प्रमुख कृषि विकास योजना के तहत, और उसमें किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। आने वाला समय में खाद, बीज, जो केमिकल मुक्त जो खाद होता है, जैविक खाद, उसके लिए किसान को सरकार द्वारा पैसा मुहैया कराया जाएगा, उसको डिकम्पोजर मुहैया इस क्षेत्र में नमामि गंगे योजना के तहत आपके इस संगठन की गतिविधि के अलावा कोई गतिविधि नहीं देख रही है गंगा स्वच्छ करने, जहाँ तक कि सौदागिरी वगैरह या सीढ़ी बनाने का, सौंदर्यीकरण का कहीं कुछ नहीं है? हाजीपुर में है, सोनपुर में है, महनार में नहीं है। आखिर महनार वंचित क्यों हुआ? देखिए, महनार वंचित है, ये दुख की विषय है, क्योंकि महनार एक अनुमंडल है। क्या जनप्रतिनिधि का दोष है? महनार एक ऐतिहासिक भूमि है, बाबा गणिनाथ का भूमि है और यहाँ एक से एक महापुरुष भी हुए हैं। बाबा मदन बाबा का कर्म भूमि है। तो इस प्रकार से यदि यहाँ नमामि गंगे हो या स्वच्छता वातावरण के दृष्टि से जो आपने कहा कि सौदागिरी हो, इस प्रकार का यदि योजना या इस प्रकार का क्रियान्वयन यहाँ नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं ये खलता है और इसकी बहुत आवश्यकता है
ये ऐतिहासिक भूमि को और ऐतिहासिक बनाने के लिए इन सब कामों में हम लोग प्रयास करने वाले हैं। और एक योजना जो नमामि गंगे के तहत जैविक खेती का आपका जो क्या इस प्रयास पर है, क्या प्रोजेक्ट है, क्या योजना है इस पर? हमारा योजना है कि आने वाला समय में जिस प्रकार से किसानों के आय दुगना करने के लिए जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए किसानों के बीच टुकड़ा टुकड़ा में बैठ के, मंडल में बैठ के, 10 को 20 को किसानों के बीच बैठ के ये चर्चा कर रहे हैं, उसी प्रकार से आने वाला समय में चर्चा करके और सौदागिरी बनाने के लिए, गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए, गंगा के किनारे। तो आपका ये मानना है कि अभी के पहले तक जो भी नेता हैं, विधायक थे, सांसद थे, उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने भी ध्यान दिया, प्रयास किया, किसी कारण बस ये रुका है। लेकिन इसको हम प्रयास करेंगे कि जो रुके हुए काम को और बेहतर ढंग से कैसे हो सके, कितने जल्दी से जल्दी सौदागिरी महनार में बने, इसका हम प्रयास करेंगे। जिससे लकड़ी का जिस प्रकार से पर्यावरण की दृष्टि से पेड़ बहुत बड़ा महत्व है और हम रोज पेड़ काट के और उसको हम सौदागिरी में खर्चा करते हैं, उसको रोकने में बड़ा काम आएगा। इसलिए महनार में सौदागिरी बने, इसका प्रयास हम ऊपर में बात करके और यहाँ कराने का प्रयास करेंगे। आपका नाम? दिलीप सिंह, प्रदेश मंत्री, जैविक प्रकोष्ठ, बिहार प्रदेश भाजपा।